हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और इसको न्यू वीडियो तो क्या ही बोलूँ, मतलब आज है 19 अक्टूबर और मेरी फ़्लाइट थी एक्चुअली अहमदाबाद, दिल्ली, दिल्ली फ्रैंकफर्ट और फ्रैंकफर्ट प्राग एयर इंडिया से। और मेरा जो फर्स्ट डेस्टिनेशन था वो था अहमदाबाद, और सेकंड डेस्टिनेशन जो मेरा चेक रिपब्लिक को कनेक्टिंग था वो था दिल्ली विद एयर इंडिया AI-121। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 18 अक्टूबर को, मतलब कल की रात, जब मैं 8:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचा। और मीन्स एयरपोर्ट पर ठीक ठाक रश था, एज़ यूजुअली जिस तरह से होता है। और मैं गया, सबसे पहले जो भी अपना लगेज वगैरह है उसको स्कैन किया, देन मैं अपना जो भी एयर इंडिया का क्यू है उसमें लग गया। क्यू में लगने के बाद में वहाँ पर एक लेडीज़ थी, उन्होंने मतलब से पहले तो पासपोर्ट मांगा, दैन RT-PCR टेस्ट मांगा जो कि नेगेटिव था, और फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट वगैरह देखा। देन उन्होंने पूछा आपके पास रेसिडेंस परमिट है क्या। तो मैंने बोला मेरे पास रेसिडेंस परमिट है बट एक्सपायर्ड हो गई है, और जो ये मेरे वीज़ा है वो रेसिडेंस परमिट करने के लिए ही मुझे दिए गए हैं। एंड शी वाज लाइक ओके। फिर उन्होंने मेरा जो भी है बैगेज वेट किया एंड एवरीथिंग वाज फाइन। और पंगे नहीं यहाँ से शुरू होते हैं। उन्होंने मुझे 3 बोर्डिंग पास बना के दिए, अहमदाबाद, दिल्ली, दिल्ली फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से प्राग तक का सॉरी। और उसी के साथ साथ में बाजू में 2 लोग और थे जिनका मे बी US का फ्लाइट था, तो उनका भी साथ में काम कर रहे थे। और उसने मुझे मतलब 3 बोर्डिंग पास। तो मतलब जो इमिग्रेशन प्रोसेस होता है वो मुझे याद है कि अगर आप किसी कंट्री में जाने के लिए कोई स्टेट छोड़ रहे हो, मीन्स सपोज यहाँ पर क्या चल रहा था ना, अभी मुझे नहीं पता है किसका कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। मुझे उसने 3 बोर्डिंग पास दे दिए जिसमें से कुछ भी नहीं बताया कि आपके आगे के रूल्स क्या है। और इससे पहले जब मैंने एयर इंडिया के साथ ट्रैवल किया था अहमदाबाद, मुंबई, मुंबई फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट प्राग विद AI-125, ठीक है। तो उसमें भी मुझे उन्होंने बोला था कि मतलब आपका इमिग्रेशन यहाँ पर नहीं होगा, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आप मतलब बोर्डिंग पास लो और चले जाओ। मीन्स उन्होंने प्रॉपर तरीके से गाइड कर दिया था। लेकिन यहाँ पर इस तरह आज के दिन पूरा ऑपोजिट हुआ। उन्होंने मुझे 3 बोर्डिंग पास दिए और मुझे बोला आप जा सकते हो। ये नहीं बोला कि आपको इमिग्रेशन में जाना है, आपका इमिग्रेशन अहमदाबाद में होगा या फिर आपका इमिग्रेशन दिल्ली में होगा। उन्होंने मुझे बस बोर्डिंग पास बना के निकाल के दे दिए, और मैं अपना अहमदाबाद दिल्ली का जो भी बोर्डिंग पास है उसको लेके मैं आगे चला गया। अब अगर आप कभी अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर आओ ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो वहाँ पर नोटिस करना एक बहुत अजीब चीज़ है। मतलब इमिग्रेशन काउंटर के साथ ही साथ में लोग बाजू में से भी बोर्ड मार के रखे कि डोमेस्टिक लोग यहाँ से जाए। तो अगर इंसान अहमदाबाद से दिल्ली ट्रैवल कर रहा है तो वो डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है। और मेरा वही सीन हुआ, मैंने गलती से, या फिर मेरी गलती बोल लो या फिर एयरलाइंस वालों की बोल लो कि उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, मैं निकल गया उस डोमेस्टिक काउंटर से। मेरा सिक्योरिटी चेक हो गया, उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास चेक किया, उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास स्कैन किया। लेकिन तब उनको ये तो पता होगा कि ये बंदे की आगे तक जर्नी है, इसकी जर्नी यूरोप तक की है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। और मैं उस फ्लाइट में दिल्ली आ गया। दिल्ली में जब अराइवल्स में आया, उसके बाद में जो ट्रांसफ़र्स है, मैं वहाँ से निकला, मेरा सिक्योरिटी चेक हो गया, मैं गेट पे पहुँच गया। तब मुझे एक माइंड में चीज़ क्लिक हुई कि मेरा किसी ने कहीं पे पासपोर्ट नहीं लिया, तो ये क्यों ऐसा। और फिर मैंने मतलब लगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। और मैंने फिर शुरू करना चालू किया। रात को 11:30-12 बजे मैंने किसी एक एयर इंडिया के स्टाफ मेंबर को पकड़ा, उसको सारी चीज़ें बताई। उसने मुझे मतलब एक गेट से दूसरे गेट, दूसरे गेट से तीसरे गेट, आप यहाँ वेट कीजिए, आप यहाँ कीजिए, ऐसे करके 4 बज गए। और मैं उस टाइम पर मतलब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था गलती किसकी हुई। यहाँ पर लोग ये बोल रहे थे सर आप अंदर तक कैसे आ गए, आपको अहमदाबाद के इमिग्रेशन पे कुछ पूछा। और फिर मतलब इतना टाइम घूमने के बाद में, मीन्स मुझे याद है 12 बजे मैंने उनको जब बताया, तब जैसे कि मैंने आप लोगों को ये बोला कि वो खुद सोच रहे थे कि सर आप लोग, मीन्स आप अहमदाबाद से निकले तो सही बट इमिग्रेशन नहीं हुआ, और आप दिल्ली के इंटरनेशनल्स में आ कैसे गए, ठीक है।
और अगर आप लोगों ने एयरलाइंस में ट्रैवल किया है तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा, जब आपको बोर्डिंग पास देते हैं आपका सिक्योरिटी चेक होता है, तो जो CISF वाले हैं वो लोग सिक्योरिटी चेक पे एक स्टैंप लगाते हैं। तो मेरे बोर्डिंग पास पे सिक्योरिटी चेक का भी स्टैंप नहीं था, मतलब सिक्योरिटी चेक भी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, सिक्योरिटी चेक हुआ था बट नहीं, यहाँ पर वो लोग को स्टैंप लगाने ही नहीं है। फिर उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि सर आपके तो मतलब बोर्डिंग पास पे सिक्योरिटी चेक का भी स्टैंप नहीं है, क्यों ऐसा? फिर सर उन्होंने बोला सर आपके तो बोर्डिंग पास पे सिक्योरिटी स्टैंप का भी मतलब सिक्योरिटी स्टैंप भी नहीं है, क्यों ऐसा? तो मैंने बोला सर अभी किया ही नहीं तो मैं कैसे उनको बोलूँ कि आप सिक्योरिटी स्टैंप करो? तो बोले आप सच बोल रहे हो? मैंने बोला सर यहाँ पर मैं आप लोगों ने मेरा सिक्योरिटी चेक किया तो उसमें स्टैंप लगा दिया, लेकिन अहमदाबाद में नहीं होता ऐसा। फिर उसने ये चीज़ उसके किसी हेड को बताई एयर इंडिया में, तो उन्होंने बोला ठीक है आप एक काम करो, आप पुराने बोर्डिंग पास चेक करो, उसमें देखो क्या सीन है। और उन सब में से किसी में से भी सिक्योरिटी चेक का भी स्टैंप नहीं था। तो अगर ऐसा देखा जाए तो सिक्योरिटी चेक भी नहीं हुआ, तो मतलब ये हो कि आप बिना सिक्योरिटी स्किप करके आप अंदर तक आ गए। मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर यही था, उन्होंने मुझे वेट करवाया बहुत, लाइक सुबह के ऑलमोस्ट 4:30 हो गए थे। एंड उसके पहले ही मुझसे ये बोला गया था कि सर आपको ऑफलोड किया जाएगा। एंड वो सुन के मतलब बहुत अलग लगा। मीन्स आप जिस फ़्लाइट में बोर्ड करने वाले हो वो फ़्लाइट आपके सामने है, आपका लगेज वगैरह सब कुछ आगे है, बट आपको अगर इस तरह से बोले कि आपको ऑफलोड किया जाएगा। लेकिन हाँ, उसके पहले ये स्टाफ कह रहा है कि इन्होंने दिल्ली इमिग्रेशन से बात करी कि अगर यहाँ से कुछ हो जाए तो, बट ऑफिसर्स ने अलाउ नहीं किया कि नहीं ये इमिग्रेशन यहाँ से नहीं होगा। और सीधी सी बात है, अगर इमिग्रेशन नहीं होगा तो मैं ट्रैवल नहीं कर सकूँगा। तो मैं मतलब मैं आपको अभी शो करता हूँ, मैं इस एरिया में बैठा हूँ कल रात के 12 बजे से अभी सुबह के बज रहे हैं 11। मीन्स ऑलमोस्ट मुझे 12 घंटे हो गए बैठे बैठे। एक्चुअल में मुझे ये टाइम पर तो फ़्लाइट में होना चाहिए था, जो कि ऑलमोस्ट फ्रैंकफर्ट पहुंच जाती कुछ टाइम में, बट वो फ़्लाइट भी छूट गई। और जो मैंने टिकट यूज़ करी है अहमदाबाद से दिल्ली की, वो यूज़ हो चुकी है। और अभी जो मेरी टिकट है दिल्ली से फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से प्राग तक की, उसमें भी मुझे एक ऑफ़िसर बोले सर आपको अगर ये टिकट यूज़ करनी है तो हम आपको एक QR कोड भेजते हैं, आप उसको स्कैन करके पे कर दो, आपकी टिकट यहीं से रीयूज़ हो जाएगी। लेकिन मैंने उनको कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि मुझे देखना था अहमदाबाद जाके मैं अगर कुछ कर सकता हूँ इस टिकट को लेके, क्योंकि आई नो पे करने का आएगा, बट लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को अभी बताऊँ तो ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक ये नॉर्मल सा चार्जिंग पॉइंट है, और यहाँ रिक्लाइनर सीट है, और ये बाकी मेरे बैग्स पड़े, और ये अराइवल है, ठीक है। मीन्स यहाँ से सब लोग जाते हैं, कोई बाहर नहीं निकल सकता, बस इतनी सी जगह है। यहाँ पर ना तो कुछ पानी की फैसिलिटी है ना वॉशरूम्स है, बस इतनी सी जगह है। 1-2 घंटे में कोई पब्लिक दिखती है यहाँ पे। इसका एरिया है और यहाँ पर ये बस इतनी जगह है, और मुझे यहीं पर बैठना है, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। तो मैं यहीं पर बैठा हूँ, मतलब मुझे 12 घंटे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पर रिक्लाइनर सीट्स है, बैग वगैरह रखा है। फिर मतलब हम लोग घर से कल निकल गए थे 6 बजे, तो मैंने उनको बोला सर मैं मतलब पूरी रात से मैंने कुछ नहीं खाया, तो आप एक काम करिए, मुझे जो आपने लगेज छोड़ा है ना उसमें से कुछ लेके दे दो, तो मैं जो भी है नाश्ता कर सकूँ। तो बोले सर आपको लगेज तो नहीं मिलेगा। हाँ, उसके पहले ये लोग ने मुझसे सेम फ़्लाइट में वापस अहमदाबाद की टिकट बुक कराई। तो अभी मेरा फ़्लाइट है 4:45 या फिर 4:15 को दिल्ली बॉम्बे अहमदाबाद, जो कि पहुंचेगी 8:30 बजे। और पर्सनली मेरे पास अभी मेरा पासपोर्ट नहीं है, मेरा पासपोर्ट एयरलाइंस वालों ने रख लिया है। बोले सर ये पासपोर्ट हमारी जो भी क्रू आपके साथ में आएगी वो लेके जाएगी, और जो मतलब अहमदाबाद का इमिग्रेशन है उनके पास देंगे। देखते अभी वहाँ पे क्या होता है। लाइक गलती किसकी मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मेरी गलती थी, क्योंकि मेरे माइंड में यही था कि अगर मैं एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहा हूँ और कंट्री अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो मेरा जहाँ से मेरे यूरोप की फ़्लाइट है वहाँ से मेरा इमिग्रेशन होगा, क्योंकि प्रीवियसली यही हुआ है।
और अगर कोई बोर्डिंग पास बना रहा है तो बोर्डिंग पास बनाने वालों का भी एक फॉर्मेलिटी बोल लो या फिर उनका राइट से कहने का कि आपको ये प्रोसेस करनी है, बट वो भी नहीं हुआ। और फिर मैं इंटरनेशनल, अब अहमदाबाद दिल्ली इंटरनेशनल कैसे हुआ मुझे नहीं पता, ये डोमेस्टिक सेक्टर है। मैं उसमें यहाँ पर दिल्ली में आया तो मैं एकदम इंटरनेशनल में उतरा हुआ था, मैं इंटरनेशनल में ट्रांसफ़र्स में था, तो ये सारे पंगे हो गए। और फिर मैंने उनको सुबह में 5 बजे बोला, सर मैंने पूरी रात से कुछ खाया नहीं है, तो आप प्लीज़ कुछ खाने का कर देना। तो उसने मुझे यही बोला, सर अभी बाहर तो सब कुछ बंद है, तो जैसे भी होता है हम आपको बता देंगे। और अभी 11 सवा 11 हुए, मुझे वो लोग ने फ़ूड प्रोवाइड किया है, लाइक अच्छा खासा फूड है, बाहर होटल से लेकर आए। सो आई रियली अप्रिशिएट टू दोज गाइज जिन्होंने मेरी मदद करी। यहाँ पर एक अंकल थे, वो खुद गए, उन्होंने खुद फूड ऑर्डर किया और वो लेके मुझे दे के गए। अभी लेट्स सी, अहमदाबाद जाते हैं और मुझे फ़्लाइट फिर से रिस्केड्यूल करवानी होगी। अगर मेरी स्केड्यूल नहीं करवाता हूँ तो मैं इसका कैंसिलेशन करके रिफ़ंड ले लूँगा और फिर किसी दूसरी फ़्लाइट में, बट मोस्ट प्रोबेबली दूसरी फ़्लाइट नहीं करवाऊँगा क्योंकि लगेज इसमें ज़्यादा है। और देखते हैं अभी आगे क्या सीन होते हैं, बट इस टाइम पे मुझे फ़्लाइट में होना चाहिए था और मैं यहाँ पर इस जगह में बंद हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता। मतलब 4 सवा 4 बजे तक की फ़्लाइट है, वो भी मैं उस फ़्लाइट में अकेला नहीं जाऊँगा, ये लोग के क्रू मेंबर जो है वो साथ में आएंगे। सो अच्छी अभी क्या होता है, ये बहुत बड़ी मुसीबत हो गई थी, मतलब मैं खुद बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ। और देखो तो भी फ़्लाइट के फेयर्स आसमान छू रहे हैं। मीन्स नॉर्मली ये सेक्टर का रेट 25 टू 27,000 होता है, अभी वही 65,000 चल रहा है, जिस टू मच। अभी मुझे नहीं पता आगे क्या सीन होने वाला है। मैं 8:30 बजे तक अहमदाबाद पहुँचूँगा, फिर देखते हैं, उनसे बात करते हैं, जो भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। तो मेरा यही है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ताकि स्टूडेंट्स को, ट्रैवलर्स को, सबको पता चले कि नहीं क्या होता है अगर एक चीज़ मिस हो जाए। आप ध्यान रखो, आप बार बार उनसे पूछो, शायद मैंने नहीं पूछा और उन्होंने नहीं बताया, ये भी एक गलती है। अभी गलती किसकी है वही नहीं पता। यहाँ पर मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर बोल रहा है, सर आप इंटरनेशनल में आ गए हो तो ये गलती किसकी है? इमिग्रेशन वालों ने चेक कैसे नहीं किया, आप यहाँ तक कैसे आए? तो ये बहुत अजीब जो भी है पहली। एनीवेज गाइस, इस वीडियो को शेयर करो और लेट्स सी क्या होता है। मैं जो भी होता है आप लोगों को आके अपडेट करता हूँ। होपफुली सब कुछ ठीक हो जाए और मैं फिर से ट्रैवल कर सकूँ, बिकॉज यार बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। सी यू गाइस, वीडियो को शेयर करो। और ये वीडियो मैंने इसीलिए जस्ट एयरपोर्ट पे बनाई है ताकि किसी को कुछ इस तरह का फेस ना करना पड़े।